हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस जिसे फ्लेम हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि फ्लेम हार्डनिंग से पार्ट्स के सतह में कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे पार्ट्स के सतह को कठोर किया जाता है। दोस्तों, फ्लेम हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है, मैं आपको एक छोटे से चित्र के माध्यम से बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। देखिए, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा पार्ट्स के सतह में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, बाहरी सतह, यहाँ पे आपको कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर सतह को कठोर करना है। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा जो है वो कोर है। तो कोर को आप हार्ड नहीं कर पाएंगे, आप बाहरी सतह को हार्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है। इस मेथड के द्वारा 5 मिलीमीटर से लेकर 12 मिलीमीटर और अधिकतम 20 मिलीमीटर तक की भी कठोर सतह बना सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना 20 mm तक कठोरन कैसे? तो दोस्तों, यहाँ कंडीशन अप्लाई है। जैसे आप कोई सामान खरीदते बोलते ना कंडीशन अप्लाई, तो यहाँ कंडीशन अप्लाई है। दोस्तों, सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि इसे कठोर करने के लिए स्टील के पार्ट्स में 0.35 से 0.75 या 70% तक कार्बन होना अत्यंत आवश्यक है। तो कंडीशन ये आ गया है कि हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील ऑलरेडी आ गया है। अब मीडियम कार्बन स्टील में तो हम हीट ट्रीटमेंट या हार्डनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस मेथड से हम मैक्सिमम हार्डनिंग कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन यदि हमें मिल गया है तो हम देखिए पार्ट्स को गर्म करेंगे। गर्म करके हम कोचिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे पार्ट्स के सतह पे हार्ड होगा, चूंकि थोड़ा सा अंदरूनी भाग तक भी इसका कठोरन प्रोसेस या सतह कठोरन होता है। तो इसे कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैंने सबसे पहले एक पार्ट्स लिया। एक्चुअली ये बड़े बड़े पार्ट्स के लिए होते हैं, जैसे लेथ मशीन के बेड हो गया, बड़े बड़े सरफेस हो गया। इस मेथड का एक और भी फायदा है, जैसे आपने सुना होगा कि कास्ट आयरन को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, किया जा सकता है, वो सिर्फ फ्लेम हार्डनिंग से ही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि कास्ट आयरन के जो बेड होते हैं, लेथ मशीन के बेड हो, मिलिंग मशीन के बेड हो या बड़े बड़े प्लेनर के बेड हो, ऐसे मशीन जिसके मशीन के पूरे बेड कास्ट आयरन का बना हो, उसे फ्लेम हार्डनिंग करना पड़ता है। तो इसी मेथड से करते हैं। अब करने के लिए क्या, तो सबसे पहले आप पार्ट्स को लेंगे और आपको 2 सिलेंडर लेना है। आपने ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर का नाम सुना होगा। ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर, एक में ऑक्सीजन रहता है O2 और एक में C2H2, ये एसिटिलीन गैस रहता है। 2 सिलेंडर को हम यूज करते हैं। इसमें 160 kg प्रेशर होता है, इसमें 20 kg न्यूट्रन प्रेशर होता है। तो ये 2 सिलेंडर का यूज करके आपने देखा होगा, एक मैरून कलर के होते हैं, एक ब्लैक होते हैं, और फिर एक कटिंग टॉर्च तैयार किया जाता है जिससे हम पार्ट्स को काटते हैं या हीटिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो उससे हमको इस पार्ट्स को गर्म करना है। ये दोनों गैस के द्वारा हम एक टॉर्च जलाएंगे। वो टॉर्च एक सिंपल सा टॉर्च नहीं होगा, चूँकि एक बड़ा सा ग्रिल टाइप का होगा, एक बड़ा सा एक फ्लेम जनरेट होगा। आप इतना बड़ा समझ लीजिए, 2 फीट 3 फीट 4 फीट इतना लंबा, और उसमें बहुत सारे नोजल होंगे, पतले पतले निप्पल लगे होंगे उसमें छोटे छोटे, जिसमें से गैस निकलेंगे। और यहाँ से पाइप लगा होगा। जिस तरह से आपने बड़े बड़े होटल या ढाबा या बड़े बड़े रसोई में आपने बड़े बड़े चूल्हा देखे होंगे गैस के, जो LPG से जलते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं होता, क्योंकि उसमें भड़काऊ गैस तो होता ही नहीं है। भड़काऊ गैस कौन है? ऑक्सीजन। तो जब इस दोनों गैस का प्रयोग करते हैं तो फ्लेम में बहुत ताकत या शक्ति पैदा होती है। 3300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर इससे हम पैदा कर सकते हैं। इतने ही ताप में जब हम किसी सरफेस के ऊपर फ्लेम छोड़ते हैं तो वहाँ बहुत तेज़ी से गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो उसके पीछे पीछे एक
एक फुहारा छोड़ दिया जाता है। एक फुहारे से पानी को उसी तेजी से छोड़ता हुआ चला जाता है, जिससे पार्ट्स की सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पार्ट्स को जब गर्म करते हैं और वहाँ अपर क्रिटिकल तक पहुँच जाता है, उसको तुरंत ठंडा करते हैं तो मार्टनसाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। बस हमने यही किया, पार्ट्स को 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। करने के बाद जैसे ही हमने उसके ऊपर पानी को छोड़ा, पानी के फुहारों को छोड़ा, तो वहाँ बहुत ही कठोर बन गया। लेकिन दोस्तों कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये कि इसे बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, कम समय में अधिक कर सकते हैं, बड़े सरफेस में कर सकते हैं। लेकिन इसके सबसे बड़े नुकसान ये हैं कि इस विधि का प्रयोग करने से यदि आप पार्ट्स के नीचे बराबर सपोर्ट नहीं लगाए तो पार्ट्स गर्म होगा और बेंड हो जाएगा। मान लीजिए मशीन की बेड है, आपने गर्म किया और वो बेंड हो गया, तो किस काम के? कोई काम के नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि आप किसी ऐसे पार्ट्स के ऊपर नहीं कर सकते जो आपने बहुत अच्छे से फिनिशिंग किया हो, या बहुत अच्छे से लैपिंग कर दिया हो, स्क्रैपिंग कर दिया हो, या ग्राइंडिंग कर दिया, होनिंग कर दिया। उन पार्ट्स के ऊपर इसे कर नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्क्रैल होता है, पपड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, काला पड़ जाते हैं पार्ट्स, है ना। तो ये सब कारणों से ये कुछ नुकसानदायक भी है। तो इसे हम देखेंगे तो ओवरऑल फ़ायदा तो है, लेकिन इसके साथ कुछ नुकसान भी है। तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसे करने के लिए कार्बन की मात्रा कितनी % होनी चाहिए। तो आपको बताना है कम से कम 0.35 से लेके और 70% तक के। अगला है इसके द्वारा आमतौर पर कितना mm तक के हार्डनिंग की जा सकती है। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा मिनिमम 5, मैक्सिमम 12, और यदि उसमें 12 और 5 भी ना हो तो आप 20 के ऊपर नज़र रखिएगा। हो सकता है उसने 20 को सही माना हो, तो आप इसे 20 को सही ठहराइएगा। ठीक है। कास्ट आयरन के हार्डनिंग के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन के हार्डनिंग के लिए फ्लेम हार्डनिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। बड़े सरफेस या मशीन के बेड को किसके द्वारा करते हैं, तब भी आपको इस मेथड के ऊपर लिखना है। तो ये था एक छोटा सा और बहुत अच्छा एक टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा, और यदि आपको पसंद आया हो वीडियो को तो लाइक करिए, मेरा हौसला को बढ़ाइए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा जरूर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।